और उनमें एक हमारे अपने रिजवान भाई भी थे। और दोस्तों, आज जब वो नहीं है, लोग कहते हैं वेस्टीज क्यों करूं? मैम, जब रिजवान भाई थे तब आप वेस्टीज के बारे में कुछ जानती थी? जी सर, जानती थी, लेकिन कभी करने नहीं सोची थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हैं। जैसे जब लॉकडाउन लगा, सब परेशान थे कि कैसे बिजनेस किया जाए, तो जूम आया हमारे लिए। तो ये कि पहले से रास्ता जैसे मेरे लिए बन रहा था, जब ऑफलाइन था तो उतना मुझे पता नहीं था, लेकिन जब ऑनलाइन हुआ, जूम पे हुआ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि मैं घर में रहती थी, बहुत बार बैठती थी। तो कुछ चीज़ें मुझे पहले 1 साल पहले थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था। लेकिन मुझे घर में रहना बहुत पसंद था, आज भी अच्छा लगता है। शायद होते तो आज भी नहीं निकलती। तो कभी सोची नहीं थी कि यहाँ पे आके खड़ी होंगी, और पहला मेरे लाइफ का ये पहला अवार्ड फंक्शन है जो मैं स्टेज पे आके अवार्ड ले रही हूँ। अभी तक सिर्फ बच्चों के स्कूल पे गई थी, तो बच्चों को जब मैं इस पे स्टेज पे देखती थी तो मेरे आँख से खुशी से आंसू निकल जाते थे। लेकिन कभी नहीं सोची थी अपने लाइफ में कि मैं आके अकेले अवार्ड फंक्शन होगा और अवार्ड लूँगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपका और पूरी मैनेजमेंट टीम का, कि इतना सपोर्ट के लिए। और जब ये सब हुआ कोविड के टाइम पे, तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि वेस्टीज करना है। उसका रीज़न ये था कि बच्चों को मुझे एक अच्छी लाइफ देना था। जो सर सोचे थे वो सब कुछ मुझे करना था। जब मैं स्टार्ट की तो इतना तो वो था, लेकिन इतना मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना, क्योंकि जो मेरे डाउनलाइन तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आज भी जान रहे हैं। तो लेकिन शुरुआत कर दी हूँ तो अब बहुत आगे जाना है। और अगर मैं कहीं और, शायद जब मेरी शादी हुई थी तो एक इंजीनियर से हुई थी। मैं नेपाल की हूँ, तो उस टाइम पे नेपाल में नेटवर्क मार्केटिंग किसी को नहीं पता था। जब मैं यहाँ आई तो पता चला कि ये तो नेटवर्कर हैं। लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं दुख था कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे नेचर के थे, इतना जो वो था, विश्वास था कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन बीच में ये हो गया तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत मुश्किल आई। लेकिन शुक्रगुजार हूँ सारे डाउनलाइन का, अपलाइन का, जो आज भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। और इसका रीज़न एक चीज़ मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा जो इनकम आता रहा आप लोगों के थ्रू, तो मेरे रिलेशन में भी किसी में कोई ये नहीं आया कि कोई मेरा सपोर्ट ना करे। नहीं तो मैं देखी हूँ, बचपन में मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी, तो लोग साथ छोड़ देते हैं। तो आपके अगर अर्निंग नहीं रहती है, कहीं ना कहीं ये रीज़न रहता है। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा सपोर्ट सबका मिला। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब अभी इस महीने जो बच्चों का एडमिशन हुआ, मेरे बच्चे दोनों जिस स्कूल में जाते थे उसी में जा रहे हैं। 41,220 रुपीज़ का मेरे बेटे का वो आया है। शायद वेस्टीज ना होता तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, और मुझे सिर्फ सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता। रिजवान भाई, मुझे याद है जब हॉस्पिटल में एडमिट थे और बहुत टफ समय था, कोविड, और डॉक्टर्स ने भी मतलब बहुत टाइम था, और बिल्कुल तब तो लग रहा था कि नॉर्मल होके ठीक होके आ जाएंगे, और एक दिन ही तबीयत उनकी खराब हुई सुबह, और अनफॉर्चुनेट केवला। नो डाउट आप वेस्टीज थोड़ा सा जानती थी, आपको ज़्यादा पता नहीं था, राइट? वेस्टीज, रिजवान भाई के जाने के बाद वेस्टीज से इनकम आती रही या बंद हो गई? जी सर, आती रही इनकम वेस्टीज से। आपके रेहान भाई से मेरा सब वो पूछे थे बायोडाटा, और मेरा मई महीने में मेरे नाम का ट्रांसफ़र आया था, ना कि इनके पापा के नाम से। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही। हमारे में 4 महीना 10 दिन जब ऐसे हो जाता है हस्बैंड का तो नहीं निकलते हैं, इस वजह से मैं नहीं निकली थी। लेकिन ख़त्म होने के बाद फ़ौरन निकले भी नहीं जाता है। तो अक्टूबर महीने का जब चेक आया तो मेरी बेटी नायला जो आपसे मिली हुई थी, तो कहने लगी मम्मी वेस्टीज से, वो ना कह के कही कि मम्मी पापा का चेक आया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, वो चीज़ मैं सुनना नहीं चाहती थी। बच्चों के दिल में ये नहीं लाना चाहती थी कि अब हम ये लॉस कर गए हैं। तो उसी दिन मैं डिसीजन ले ली कि अब मुझे फ़ौरन निकलना है, और फिर मैं वेस्टीज शुरू कर दी। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, मिस्टर रिजवान खान, जैसा आपने सुना, अगर जिस दिन डेथ, एक फैक्ट, रिजवान भाई की जिस दिन डेथ हुई, मैम बता रही है 41,000 रुपीज स्कूल की फीस कहाँ से देते?
और आज बहुत प्राउड मूवमेंट है। उनकी डॉटर जो ऑलरेडी VSS में थी, अब आई हुई ऑलरेडी, जो इस बिजनेस को अब आगे भी लेके जा रही है, और आज उनका बेटा भी इस मंच पे है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस फैमिली के लिए, और एक्चुअली में वर्ल्ड को एक चीज बताने के लिए कि वेस्टीज है क्या, और एक्चुअली में आज जनरेशन जो वेस्टीज में आ रही है और पैसिव इनकम जिसकी हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आज लाइव एग्जांपल आज हम सब लोगों के लिए सामने है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। सो दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों